नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपने थंबनेल में ज़रूर देखा होगा कि अब होगा कमबैक, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। लेकिन दोस्त ये बात है बहुत गहरी और समझने वाली है। वीडियो को स्किप करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई से मुंह फेर लेने से कुछ नहीं होगा। अपनी सच्चाई को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जितने भी बच्चे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो 9th में है, चाहे वो 10th में है, चाहे वो 11th में है, चाहे वो 12th में है, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE की कर रहे हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे या कुछ भी बड़ा करने वाले हैं अगर, तो फेलियर्स का सामना जरूर करना पड़ेगा। और जिनके जीवन में कभी भी फेलियर्स नहीं आए वो लोग कभी भी बड़े नहीं बन पाए। चाहे आप भगवान राम से बात कर लें, चाहे आप भगवान श्री कृष्ण से बात कर लें, सबका जन्म ही विषम परिस्थितियों में हुआ है। आप जाके हिस्ट्री चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, किसी भी महान हस्ती का जन्म कहीं ऐसी जगह हुआ है जहां उसके सामने बहुत ज़्यादा समय अगेंस्ट था, लेकिन इस समय को एक्सेप्ट किया और कुछ रूल फॉलो किए कि हमें आगे कैसे जीवन में बढ़ना है। अभी आप लोग 9th में हैं, 10th में हैं या 11th में या 12th में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों सबके सामने समस्या आती हैं। जब हम पढ़ते थे हमारे भी सामने समस्या आई, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है उस पर बात करते हैं। अभी आपके बहुत जल्द हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अगर मैं एकेडमिक की बात करूं, 9th और 10th का बच्चा सबसे ज़्यादा भटका हुआ होता है, ठीक है। तो कमबैक कैसे होगा, हाफ ईयरली में 95% से ज़्यादा कैसे आएंगे। और अगर आपके मन में ये हो कि हम क्या ही कर लेंगे, 95% मार्क्स अगर ले भी आए, जिस बच्चे को जीत की आदत लग जाती है ना, वो हमेशा जीतने के लिए खेलता है, चाहे वो हारे या जीते। इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। और एक कहावत है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, कि दाना खाक में मिल के ही गुले गुलजार होता है। अपने आप को तपना पड़ता है, इस टेम्परेचर को झेलना पड़ता है, वही इंसान जीवन में कुछ कर पाता है। अब कमबैक कैसे होगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं आपसे ये बोलूँ और आप ये सुनने आए हैं कि सर हमें ये बता दो बेस्ट स्ट्रेटेजी, कि टीचर पेपर भेज देगा हमारे पास। भाई अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप खराब हो रहे हैं, आप जीवन में आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ऐसा है तो स्किप करो चीज़ों को। अब कमबैक कैसे होगा, स्ट्रेटेजी कैसे होगी, हाफ ईयरली ही आपको डिसाइड करेगा। जैसे इंडिया का चुनाव यूपी डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ऐसे ही आपके मेन एग्ज़ाम जो होगा उसको हाफ ईयरली डिसाइड करेगा कि आपका मेन एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, कितना अच्छा होगा, वो हाफ ईयरली डिसाइड करेगा। दोस्तों क्लियर है। चलिए बात करते हैं कि अब कैसे होगा। मेरी साइड से मैं बता देता हूं कैसे होगा। 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए मैं एक बैकलॉग सीरीज चालू करने वाला हूं सितंबर में, ठीक है। और 10th के लिए इसी संडे में हमारी 5 चैप्टर की MCQ वाली एक क्लास होगी, वो संडे में होगी 12 बजे, वो आप चैनल पे जाके देख लेना। अब करना क्या है दोस्त, सबसे पहली बात देखिए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। अब सॉल्यूशन क्या है वो ध्यान से सुनने हैं। अगर आपसे मैं बात करूं, रिवीजन नाम की एक चीज होती है जो कि आप नहीं करते हैं, है ना। आप क्या करते हो, 1000 चीजें पढ़ते हो, सिलेक्शन ऐसे नहीं होते या अच्छे मार्क्स ऐसे नहीं आते दोस्त। अच्छे मार्क्स आने के लिए क्या करना होता है, 1000 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 1000 बार पढ़ लिया जाए। सारा चैप्टर तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पा रहा अगर, तो भाई कुछ मेन चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अगर मान ले तेरे परिवार में 4 लोग बैठे हैं, वहाँ दादाजी भी हैं, पापा भी हैं, मान ले तू भी है, मैं भी हूँ, सब हैं। अगर पानी सबसे पहले पूछा जाएगा तो किसको देंगे सबसे पहले, एक ही गिलास अगर पानी है तो इम्पोर्टेंट व्यक्ति को दिया जाएगा। ऐसे ही चैप्टर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सबसे पहले तुझे वो करने हैं और उनका बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है।
अगर तुझे नहीं पता कि क्या चैप्टर रिवीजन करने हैं, कौन सा टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। मैं बैकलॉग सीरीज करवाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कराऊंगा, असर्शन रीजन, केस स्टडी, MCQ सब कुछ कराऊंगा। लेकिन तुझे आना तो पड़ेगा ना चैनल पे, ठीक है। अगर देखना है तो संडे को ही 12 बजे देख लेना, क्लास 10th के MCQ कराऊंगा, ठीक है। और हाफ ईयरली में अपना रिजल्ट चेक कर लेना बच्चे। दूसरा, लेस स्टडी, हाँ ये आपके काम की बात है, ये कम पढ़ना पड़े। लेस स्टडी का मतलब ये है कि ज़्यादा टॉपिक, जब हमारे पास कम समय हो तो हमें मेन चीज़ पढ़नी चाहिए सबसे पहले। कम से कम हम मेन चीज़ तो कर लें, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और लेस स्टडी का मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको PYQ करने हैं। आपको क्या करने हैं? PYQ, और बार बार पढ़ने हैं। क्या करने हैं दोस्त? PYQ करने, और आपको बार बार पढ़ने हैं। अभी वीडियो स्किप मत कर, अभी तुझे एक बात बताता हूँ। अगर किसी बंदे की औकात जाननी हो, बड़ा जहरीला शब्द है, आत्मा पे लगता है। अगर किसी व्यक्ति की वर्थ जाननी हो या औकात जाननी हो, तो उसके टॉप फोन में 5 नंबर देख ले, वो किससे बात करता है, और उसका एवरेज निकाल ले, उसकी भी ही वर्थ उतनी होगी। अगर वो 5 व्यक्तियों से बात करता है और सब 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो भी 1 लाख के आसपास ही होगा। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। अब तेरे दोस्त टॉपर्स हैं या लूजर्स हैं, वो तुझे डिसाइड करना। अब फ्रेंड सर्कल जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके फ्यूचर के लिए। वो 10 चीज़ें बताएंगे आपको। फालतू टाइम होगा जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, वो आपको √3 का एक्सप्लेनेशन बताएंगे। वो आपको ये बताएंगे कि भाई डेरिवेशन ऐसे कर ले, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा कर ले, 5 मार्क्स का आता है, ऑन टू इनटू कर ले भाई, है ना। लेकिन जो लूजर्स होंगे, भाई आजा रेलवे रोड चल रहे हैं, आजा वहाँ चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा। तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर अब भी तुझे ऐसा लगता है मैं गलत कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद परिणाम देख लेना। जो बच्चा आज मेरी बात सुन लेगा वो पार हो जाएगा, जो बच्चा नहीं सुनेगा, जो बोओगे वो काटोगे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, समझ आई बात। आगे चलें, अगर टाइम शेड्यूल, अगर किसी बच्चे का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, टाइम शेड्यूल अच्छा नहीं है, और मान लो मैं ही हूं, अगर मैं आऊं और एक हफ्ते में 1 दिन 24 घंटे पढ़ लूं, बाकी दिन स्किप कर लूं, क्या कभी मैं कुछ कर पाऊंगा? चाहे आप 1 घंटा पढ़ें, लेकिन रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। रेगुलरिटी के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता, ये बातें ऐसे ही नहीं बनती। लोगों ने इनके ऊपर रिसर्च की है, तब जाके आपको चीज़ें बताई जाती हैं। टाइम शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थर की लकीर होनी चाहिए। जो बात का नहीं वो किसी काम का नहीं है। अगर तुझे मैथ्स 1.5 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, एनी हाउ एनी कॉस्ट। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो बात अलग है। इस मन को कंट्रोल करना सीख जाओ। इस मन को, जो मन को जीत जाएगा वो सब कुछ जीत जाएगा, सब कुछ उसके सामने होगा। लेकिन भगवान की भी ऐसी लीला है दोस्तों, समुंदर के पास पानी की कोई कमी नहीं है। समुंदर के पास पानी की कोई कमी नहीं है, रेगिस्तान के पास पानी की बहुत कमी है, लेकिन सारी नदी रेगिस्तान को छोड़ के समुंदर को पानी देने जाती हैं। कैपेबिलिटी, टाइम शेड्यूल, अपने आप को मजबूत करना, सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। समुंदर को पूजा करने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की जरूरत है। पानी दे दे भगवान। अकड़ में रहता है, गुरूर में रहता है, सब आके मिलती हैं अपने आप, सब।
कैसे? ये नेचर का रूल है। जिस व्यक्ति का माइंडसेट मजबूत है, टाइम शेड्यूल है, विचारों का पक्का है, फ्रेंड सर्कल अच्छा है, उसे हराने वाला कोई नहीं है। सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, 95% मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, है ना। नंबर्स के पीछे मत भाग, लेकिन अपने अंदर इतनी वर्थ तो कर, ना कर, इतनी वर्थ तो क्रिएट कर। हो सकता है मेरी बात आज आपको कड़वी लग रही हो, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचना, नेचर काम करता है। बताओ आप, ऐसे ही मेरे तो एकदम अचानक से ये एग्जाम्पल आ गया। बताओ, समुंदर को क्या पानी की जरूरत है? लेकिन फिर भी सारा पानी पहाड़ों से निकल के कहां चला जाता है? कितनी रुकावट आती है, रुकता है क्या? रेगिस्तान बेचारा प्यासा मर जाता है, बेचारे को कभी भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप ये सोचो कि अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहान अपना होगा। ये बात याद रखना बस। टाइम शेड्यूल जिस बच्चे का अच्छा है वो कामयाब है। आज नहीं तो कल जरूर होगा, 100% होगा। अपनी आदतों को सुधारो, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बच्चे, कुछ अब आपको डिसाइड करना है। जैसे हमारे हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, हाफ ईयरली, ठीक है। अब आपको इनकी मार्किंग पूछनी है अपने टीचर से कि सर इनकी मार्किंग बता दो, जो मेरे चैप्टर हैं वो कितने मार्क्स के हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का हो सबसे पहले उसी को करो, सही है। अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई आपका टीचर बताएगा कि जी सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये वाले चैप्टर ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 12th क्लास की, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव इतने इंपॉर्टेंट है, और रिलेशन फंक्शन। आप अगर ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लो तो आपके हाफ ईयरली में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर मैं बात करूं 10th की, आप रियल नंबर 6 मार्क्स का आता है, ट्रायंगल भी हाफ ईयरली तक हो जाएगा आपका, ट्रायंगल कर लो, ठीक है। और जो भी हो गया हो चैप्टर, आप उनकी वर्थ देख ले। एक अलजेब्रा कर लो, अलजेब्रा में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, क्वाड्रेटिक में भी ट्रेन वाले क्वेश्चन कर लो, है ना। ये सारे सीखने हैं आपको, ठीक है। और मैं अभी मेरे मन में इतना ही आया कि मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे चीज़ें मुझे भी पता चलती रहेंगी, मेरे मन में विचार आएंगे, मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। टाइम शेड्यूल, रिवीजन, फ्रेंड सर्कल और अपनी बात पे जो आप बोलोगे, है ना, जो अपने डिसाइड करोगे, वही मैटर करता है दोस्त, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और मोटिवेट भी होंगे। अगर आपको 10th, 9th, 11th, 12th के कोई भी चैप्टर के बारे में मेरे से पूछना हो कि जी कौन से चैप्टर की कितनी वर्थ है और कितने इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, हर चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।